टॉपिक जो मैंने बताया था वो लिख लिया था, या फिर ये था ना कि हमें क्या क्या पढ़ना था। तो मैथ्स का ही science का। जैसे स्टैट्स पढ़ते क्यों है, पहली बात ये रहता था कि स्टैट्स पढ़ी क्यों रहे थे। कि डेटा कलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सैंपल के थ्रू। कहीं पे जाते हो, ये फॉर्म फिल करवाते हो, फीडबैक लेते हो, तो ये सारा क्या हो गया, डेटा कलेक्शन ही हो गया। कुछ भी आप बाय कर रहे हो तो वो भी क्या हो गया, वो डेटा कलेक्शन के बेस पे ही आ गया। देन उसको क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, है ना। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ताकि एक फॉर्मेट में मिले, ताकि उस पर हम कुछ परफॉर्म कर सकें। क्या परफॉर्म करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कि द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग द डेटा। और ये सारा काम किस लिए करते हैं, ताकि कोई ना कोई हम लोग डिसीजन ले सके। तो वही डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये डेटा होता है। तो ये बेसिक डिफिनेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल्स होंगे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करवाते हो, जैसे फीडबैक फॉर्म फिल होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक वे हो गया डेटा कलेक्ट करने का। दूसरा रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहा है, वो भी क्या हो गया, डेटा कलेक्ट करने का टाइप हो गया। तो वो सारा चीज़ क्या हो गया, डेटा कलेक्शन का। और उसका यूज़ क्या रहेगा, कि उससे पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है सबका। फीडबैक के बेस पे क्या होता है, परफॉर्मेंस ही मेजर होता है ना। तो परफॉर्मेंस पता चलता है। देन स्टेट्स में हम लोग क्या क्या टाइप्स के देखें, तो स्टेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ से हमारा डेटा डिस्क्राइब हो। कि टाइप ऑफ स्टैटिक्स डिस्क्रिप्टिव है और इन्फ्लुएंशियल है आप लोगों के पास पेन पेपर या फिर लैपटॉप में ही। एक लाइन का ये डेफिनेशन से वो लिख सकते हो, और टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, बाकी ये में सारा चीज आपको मिल जाएगा। हम्म। ये ये टाइप्स ऑफ, ये रहता है मेन। बाकी इसके बाद जितनी भी चीज़ें डिटेल्स में होंगी, उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। कि आप डिस्कॉर्ड पे जाओगे ना, डेटा साइंस आपने, और इसमें रहेगा नोट्स का, कहीं पे नोट्स दिख रहा है।
ये हमारा स्टूडेंट डिस्कशन हो गया, ये नोट्स हो गया। नोट्स में आपको दिखेगा स्टैट्स। अब स्टैट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या होगा, सीक्वेंस में सारा चीज मिल जाएगा। क्लास 2 का जो भी हम लोग चीज पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीज आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, रीड कर सकते हो। तो ये सारा चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिर्फ ये लिख लो, टाइप्स, और उसके क्या क्या पढ़ना टॉपिक्स। इसमें 2 टॉपिक्स ऐड कर दोगे। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक का स्पेलिंग होता है ना, CITY, लास्ट में जोड़ देंगे। सिमेट्रिक एंड देन सिटी, सिमेट्रिसिटी। देखा था ना, स्क्यू लिखते हैं, स्क्यूनेस भी लिख सकते हो। मेजर ऑफ एसोसिएशन है, इसमें आपके पास कोवेरियंस और कोरिलेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या सोच रहे थे स्टूडेंट? एसोसिएशन।
क्या? CMI CHI है, काय स्क्वायर। काय स्क्वायर। पांडा से चले, बट क्या है कि इन चीजों को मैं डिसाइड। चलेगा तो पांडा से। बस ये टॉपिक्स जो पढ़ना है वो मैंने लिखवा दिया है बस। और इसमें से डिस्क्रिप्टिव में मेरे ख्याल से सारा चीज आप लोगों ने देखा भी है। इन्फ्लुएंशियल का पार्ट है जो नहीं देखा, उसमें फिर दोबारा पढ़ाएंगे तो उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी इन्फ्लुएंशियल का फिर से दोबारा देख लें। बाकी पांडास में क्या चल रहा था? वो तो नॉर्मली स्टैट्स का फंक्शन है, और ऐसे ही क्या क्या देखा था। ये डेटा लोड किया था, डेटा क्लीनिंग पे काम कर रहे थे अगर याद होगा तो इंपोर्ट कर लेंगे, देन इसको रन। डिस्क्राइब डिस्क्राइब क्या करता था पता है? तो हमारे पास हमने कुछ स्टेप्स भी लिखवाए थे कि क्या 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 हमें करना है। तो ओवरव्यू हमने डेटा का देख लिया था बस। अब हमें क्या करना था, डेटा क्लीनिंग का काम स्टार्ट करना था। तो उससे पहले हम लोग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देख लेते हैं। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हमने पहले भी देखा था। इंडेक्सिंग का क्या काम था? हम्म, कि हमारे पास जो भी डेटा है डीएफ में, डीएफ डॉट हेड, हेड क्या करता था? टॉप 5 रोज देता था। अगर मुझे उसमें से सिर्फ सर्वाइव का कॉलम या फिर क्या देखना है, नेम का कॉलम देखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? डीएफ
और इंडेक्सिंग के बेस पे देखना है तो इंडेक्सिंग हम लोग इस तरीके से करते थे, और इसके अंदर जो भी चीज होता था तो नेम लेना है तो नेम, तो ये सिर्फ नेम कॉलम आपको दिखा देता था, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग के बेस पे कर रहे थे। अब इंडेक्सिंग में रीअसाइन का काम हो सकता है। अगर उसमें से मुझे पहला देखना है तो क्या करेंगे, तो पहला हमारे पास कॉलम के बेस पे था, और कौन सा रो चाहिए, तो फर्स्ट रो चाहिए, तो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये मैं पहला नेम दे दिया। इसी तरीके से मुझे जो 10वां में है उसका चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लाते थे, क्योंकि ये 2D में है तो 2D में हम लोग इस तरीके से दिखा रहे थे। इसकी जगह पे लॉक आई लॉक का भी यूज कर सकते हैं, याद है ना। लॉक क्या करता था, लॉक में क्या होता था और आई लॉक में क्या होता था। लॉक में जो होता था हमारे पास लोकेशन बेस, मतलब उसका जो नेम है, डीएफ डॉट हेड करते हैं ना, तो एक्चुअल में आपको ये नेम दिख रहा है, तो ये क्या होगा, नेम के बेस पे करते थे। अगर आपको इसका इंडेक्स के बेस पे करना है तो आई लॉक लगाएंगे। जैसे इसका इंडेक्स मुझे नेम चाहिए, तो अगर मैं इन नेम कौन से इंडेक्स नंबर में काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट आई लॉक का यूज कर सकते हो। या नॉर्मली इस तरीके से 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, आपके पास एरर आएगा। तो बोलता है कि अगर इंडेक्स नंबर आपको यूज करना है तो क्या करोगे, लॉक और आई लॉक का यूज करोगे। क्योंकि इंडेक्स नंबर के बेस पे है तो डॉट आई लॉक, LOC। अब मुझे कौन सा चाहिए, फोर्थ नंबर चाहिए, देख लेते हैं ना जो भी आएगा। सो ये हमारे पास क्या है, सारा डेटा चाहिए था। तो जो पहला पार्ट था वो हमारा रो था, तो रो में सब चाहिए, और कॉलम में चौथा। तीसरा था क्या, तो थर्ड में होगा। तो ये आ गया कि सारा रो चाहिए, तो पहला पार्ट क्या था, रो था, और सेकंड पार्ट क्या था, कॉलम था, है ना। इससे ऊपर में हमने क्या किया, तो पहला क्या है, कॉलम के बेस पे है, और दूसरा रो के बेस पे, तो इस तरीके से। तो आई लॉग में हमने क्या किया, यूज किया। तो ये हमें क्या दे रहा है, हर एक का नाम मिला के। नाम किसका है, तो हर एक किसी का। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, ये हमने इंडेक्स नंबर के बेस पे किया है। इसी चीज को अगर इसके नेम के बेस पे करना चाहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना होगा, लॉक, और इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि लॉग जो यूज होता है उसके इंडेक्स के नेम के बेस पे होता है, मतलब जो भी कॉलम पे नेम होगा। तो थर्ड में क्या नेम था, नेम ही था ना, तो नेम था, तो आप नेम लिखते हो, तो आपको वो नेम का कॉलम ला के देता है। सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों में, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या था, इंडेक्स नंबर के बेस पे था, ये इंडेक्स नेम के बेस पे था। तो ये याद रखना है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से ये हमारा इंडेक्सिंग और मुझे इंडिविजुअल क्या क्या चाहिए, अगर मैं लिखता हूँ डीएफ, अब इसमें से मुझे चाहिए नेम, फेयर, और उसने सरवाइव किया है या नहीं किया वो बताना है। तो कैसे ले सकते हैं, कि नॉर्मली एक वैल्यू चाहिए तो इंडेक्सिंग का यूज कर रहे थे, अगर एक से साथ मल्टीपल चाहिए तो स्लाइसिंग का यूज कर रहे थे, लेकिन स्लाइसिंग में क्या था, सीक्वेंस में मिल रहा था, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस में नहीं चाहिए, कुछ ही कॉलम चाहिए। तो मुझे एक यहाँ से सर्वाइव चाहिए, एक नेम चाहिए, और उसका पेयर चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मतलब मुझे ये दोनों कॉलम चाहिए, नेम और फेयर। तो क्या करना होगा, स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग में क्या होता था, पूरा दे देगा, कि अगर आप नेम से लेके फेयर तक का स्लाइसिंग करोगे तो क्या होगा, कॉलम, फेयर, इस तरीके से करेंगे तो सारा कॉलम हो जाएगा नेम से लेके फेयर तक का। तो ये तो पॉसिबल है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेम और उसका फेयर चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, सबका इंडिविजुअल नेम दे सकते हैं, देते हैं सर, नेम दे दिया, और दूसरा क्या रहेगा, फेयर, ये हमने कर दिया। तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्यों बता सकते हो, नहीं, और कोई रीजन, क्या नहीं लगा, कॉलन कब लगाते हैं, और हमें सिर्फ दो ही चाहिए ना,
तो बेसिकली एक से ज्यादा, अगर एक ले रहे थे तो आ जा रहा था, कि अगर सिर्फ नेम ले रहे थे तो वो तो आ जा रहा था, सिर्फ नेम लिख रहे हैं तो नेम का पूरा कॉलम आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या इसके साथ फेयर लिख सकते हैं, तो फेयर भी लिख दिया, तो ये नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 2D में आएगा, कि एक से ज्यादा कॉलम है तो वन डायमेंशन में उसको शो नहीं करवा सकते। एक से ज्यादा तो उसको किस में दिखाना होगा? 2 डायमेंशन। तो डेटा फ्रेम में क्या हमारा 2D लगाने का तरीका ये था कि डबल इस तरीके से ब्रैकेट दोगे 2D बन जाएगा। अब इसको रन करोगे तो वो आ जाएगा, ये दिख रहा है कि नेम एंड फेयर आ गया। तो इंडिविजुअली आपको चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये लिख लो। तो आपको ये 2D में लिखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना कि एक से ज्यादा कॉलम है तो 2 डायमेंशन में आएगा, तो इसलिए हम लोग उसको डबल ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसके साथ मुझे सर्वाइव का भी चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉमा लगा के सर्वाइव लिखेंगे। स्पेलिंग क्या है सर्वाइव की? SURVIVED। तो यहाँ पे फेयर और सरवाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो दिख रहा है। सिर्फ कॉलम के नेम चेक करने हैं तो कैसे करते थे कि कितने कॉलम के नेम है? सिर्फ कॉलम का नेम चाहिए तो इन्फो से भी आ जाता था, अगर सिर्फ कॉलम का नेम का चाहिए तो df डॉट कॉलम्स था, याद होगा तो। df डॉट कॉलम्स, ये क्या करता है कि आपको कॉलम के नेम ला के दे देता है बस। ये कॉलम नेम हो गया। टोटल फेयर कितना है बता सकते हो, अगर काउंट करना तो? हम्म। कैसे करेंगे? df, अच्छा df डॉट किस कॉलम का करना है वो बताना पड़ेगा ना, सबका तो सम नहीं होगा ना। कौन से को कॉलम का करना है? फेयर का करना है, फेयर देन डॉट सम। तो टोटल हमारे पास इतना का कलेक्शन हुआ। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो हमने ये बेसिक्स एक एक कॉलम का देखना है तो एक एक कॉलम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? डेटा क्लीनिंग में सबसे पहला पार्ट क्या था? डुप्लीकेट वैल्यू। सम, इस तरीके से तो ये यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल मतलब ये, इसको इसके साथ आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, मतलब ये क्या हो गया, पाइथन में कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो ये पाइथन में क्या होगा, कहीं पे भी यूज होगा। क्या हो गया?
ज्यादा पानी चला लेगा। अच्छा जी। डुप्लीकेट वैल्यू क्यों चेक करते हैं ये बता दो। डुप्लीकेट वैल्यू क्यों चेक करते होंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज का कोई यूज रहता है। अगर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है तो उसका कोई यूज केस रहेगा। तो उसको हम लोग हटाते हैं ना। तो हटाने के लिए हमें चेक तो करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट है या नहीं। तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है। डीएफ डॉट इज डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेटेड, ये दिख रहा है। अगर उसमें कोई भी डुप्लीकेट होगा वो क्या होगा, आपको शो कर जाएगा। तो सब में फॉल्स है, इसका मतलब क्या है। इसको सम करके देख सकते हो। तो सम कर रहे थे, कितना दिखा रहा है कि एक भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। चेक डुप्लीकेट वैल्यूज। बट रहता तो क्या करते। अगर डुप्लीकेट वैल्यू अगर रहता तो क्या करते। डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, ये दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, डुप्लीकेट वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते। तो आप इसको रन करोगे तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स होगा वो सारा हो जाएगा। अगर आपको रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, तो वो भी डिफाइन कर सकते थे। डीएफ की जगह पे अगर सिंगल कॉलम का करना तो क्या लिखते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, सा ले ले, सर्वाइव का ले लेते हैं। तो सर्वाइव में कितने डुप्लीकेट वैल्यू होंगे। दो ही यूनिक वैल्यू, मतलब सारा डुप्लीकेट बनेगा। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, डीएफ और सर्वाइव, और इस तरीके से रन करते हैं। तो आपके पास लास्ट कितना वैल्यू बचता, दो ही बचता। क्यों, क्योंकि इसके अलावा जितना भी है तो वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन मुझे जो चेक करना था वो हर एक रो में क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए था। इसलिए मैंने क्या चेक किया, पूरे डेटा फ्रेम में चेक किया, मतलब पूरे टेबल का चेक किया। तो पूरे टेबल में एक भी नहीं था, तभी क्या है, पूरा का पूरा डेटा वापस मिल गया। अगर आप इसको नॉर्मली डीएफ में दोबारा क्या कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो। रीअसाइन कैसे करते हैं, डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ये क्लीन करके दे देगा, और दोबारा हमने उसको क्या किया, डीएफ में स्टोर करवा दिया। तो ये हमारा तरीका भी होता है कि इस तरीके से क्या करते हो, रीअसाइन करते हैं। दूसरा फिर हमारे पास क्या था कि अगर ड्रॉप डुप्लीकेट्स हो गए तो दूसरा क्या करते थे, नल वैल्यू भी चेक करते थे, अगर याद होगा तो। नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, एक दिन क्या था, डायमेंशंस ना। डुप्लीकेट वैल्यू, सॉरी, नल वैल्यूज को चेक करने के लिए इज एन ए का था नमपाई में, तो इसमें भी सेम रहेगा। डीएफ डॉट इज नल, इज एन ए और इज नल दोनों क्या सेम है। तो इज नल आप इसमें इस तरीके से पास कर सकते। तो ये क्या दिखा रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बता रहा है। इसका मतलब क्या था, याद होगा तो। यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। हाँ, तो ट्रू का मतलब वो वैल्यू नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सम लगाते थे, कि जहां जहां होगा उसका क्या करेगा, वन काउंट करते जाए। तो डॉट, तो जैसे मैंने डॉट सम किया तो हर एक कॉलम का आ गया। पहले वाले कॉलम में क्या है, जीरो नल वैल्यूज है, दूसरे में क्या है, जीरो है। एज में हमारे पास क्या है, 177 क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू, सॉरी नल वैल्यूज है। कैबिन में क्या है, 687 है। इम्बाक्ट में क्या है, दो है, दो। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर नल वैल्यू है तो
पास क्या क्या रहेगा, पहला या तो डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये दो काम करेंगे। तो पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज में क्या है कि ज्यादा वैल्यू क्या है, नहीं है, नल हमारे पास ज्यादा नहीं है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसके एवरेज से। लेकिन देखो कैबिन में क्या बहुत ज्यादा है, इसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, मतलब वही डिलीट कर देंगे। और इसमें भी क्या है, दो ही है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। कि दो वैल्यू को ड्रॉप करेंगे तो उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, इसके जगह पे मुझे जहां जहां इसका नल दिखेगा उसका क्या करना है मुझे, उसका जो भी एवरेज वैल्यू है उसका फिल करना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसमें फंक्शंस होता था हमारे पास, एज का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा एवरेज में मीन होता था ना, मीन होता था यहाँ पे, तो ये आ गया। तो ये इसका क्या है, मीन है, और इसी को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे नल वैल्यू आ रहा हो। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, नल का हमारे पास फंक्शन होता है कि जहां जहां नल आएगा उसके जगह पे क्या करना है, फिल कर लेना। तो फिल नल, तो उसके लिए डीएफ, तो सारे कॉलम में करना है या फिर एज वाले कॉलम में फिल करना है, तो सिंपली एज का ही लेंगे। अगर डीएफ लेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, सारा कॉलम आ जाएगा सबका, तो सब में तो नहीं फिल करना था, डॉट फिल एन ए, कि जहां जहां नल होगा वहां पे क्या करना है, फिल करना है। अब क्या फिल करना है, तो इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। तो क्या होगा, ये 29 जाएगा, या तो आप इस तरीके से 29 लिख दो, या फिर इस वाले कोड से हमारा क्या 29 ही आ रहा है, तो इसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, जहां जहां नल वैल्यूज था वहां पे क्या होगा, 29 आ जाएगा, ये दिख रहा है। अब दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, डॉट, ये आ गया। अब इसमें नल वैल्यूज है या नहीं है कैसे पता चलेगा, दोबारा फिर हुआ या नहीं हुआ, df डॉट इज नल, हाँ, अगर सिर्फ एज का चेक करना तो एज का ले लेंगे। तो अभी भी क्या दिख रहा है, मतलब नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने किया तो दिख रहा है हमें। तो आपको डीएफ क्या था, ये अपने एज को फिल किया उसके बाद कहीं पे रीअसाइन किया है, तो रीअसाइन नहीं किया तो कैसे हो जाएगा ये फिल। तो क्या करते हैं इसको, कौन से कॉलम में रीअसाइन करना होगा, तो डीएफ में कौन से कॉलम में, सिंपली एक कॉलम पे करना, डीएफ के एज पे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना। तो डीएफ के एज पे इक्वल टू ही हो जाएगा बस। हम्म, हाँ, वैल्यू चेंज करनी तो इसी तरीके से चेंज करेंगे ना। तब दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है एज पे 0 हो गया, तो मतलब वो रिप्लेस हो गया। देन दूसरा हमारे पास क्या था, इसको ड्रॉप करना था, क्योंकि इसमें क्या है, नल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसमें एवरेज भी निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो कैसे करेंगे, ड्रॉप है कि नॉर्मली आपको एक कॉलम डिलीट करना है या फिर पूरा एक रो, तो हमारे पास क्या होता है, डीएफ डॉट ड्रॉप। अब हमें ड्रॉप क्या करना है, तो उसका लेबल आपको दिखा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेबल डिफाइन कर सकते हैं, कैबिन। देन ये हमें रो पे मिलेगा या कॉलम पे मिलेगा, क्योंकि ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैबिन नॉट फाउंड इन एक्सिस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, रो रहता है, तो एक्सिस हमें क्या करना होगा, कॉलम करना होगा। तो एक्सिस इक्वल टू 1,
जैसे आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ये दिख रहा है, तो वो कॉलम आपको नहीं दिख रहा है। अब ये परमानेंट डिलीट हुआ है या फिर टेम्पररी है, तो फिर क्या करना होगा, असाइन कर सकते हो। तो रीअसाइन करने के लिए क्या करना होगा, डीएफ इक्वल टू, देन ये पूरा। देन दूसरा तरीका रहता है, इसमें कॉमा लगा के इन प्लेस भी कर सकते हो। इन प्लेस, इन प्लेस क्या करता है कि जो आप रीअसाइन कर रहे थे वही काम करता है ये, अगर ट्रू कर देते तो। इसमें लिख देंगे इन प्लेस इज यूज टू रीअसाइन द वैल्यू। तो या तो आप इस तरीके से लिख लो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, या फिर क्या करो, रीअसाइन कर दो। दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया, आपको कोई भी एरर नहीं दिया, ग्रीन टिक है। अगर इसको दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, एरर देगा। क्यों देगा, हाँ, कि वो बताए केबिन नाम का कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। दोबारा इसको रन करोगे तो ये एरर दे दिया, और ये क्या बोल रहा है, कैबिन नोट। क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में रन किया था और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया था। तो वो क्या करेगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा वहां से। देन दोबारा क्या कर सकते हो, डीएफ देख सकते हो, या फिर इसी वाले को क्या करेंगे, रन करके देख लेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपके पास जो भी था कैबिन का वो हट गया। अब इम्बाक्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अगर दो ही नल वैल्यूज है तो जहां जहां नल होगा उसको क्या करेंगे, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन रहता है कि जो जो भी नल वैल्यूज है वो ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप नल वैल्यू, इसके लिए क्या होता है, डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए। ठीक है, ड्रॉप एन ए हमने कर दिया। तो ड्रॉप एन ए मतलब नल वैल्यूज। तो इसमें आप कुछ भी नहीं डिफाइन करोगे तो भी वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इसको जहाँ पे भी नल दिखेगा तो उसके बेस पे पूरा रो को क्या करेगा, डिलीट करेगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी एक डेटा डिलीट कर रहे हो, कि मान लो मैं क्या करूंगा कि ये हैरिस का डेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो सिर्फ हैरिस का नेम डिलीट होगा या फिर उससे पूरा रिलेटेड पूरा रो, पूरा रो ना। तो जहाँ पे नल वैल्यूज होगा उसको डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड पूरा रो डिलीट होगा, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरा रो डिलीट कर देगा। अगर यहाँ पे नल रहता तो उससे रिलेटेड पूरा रो डिलीट होगा। तो ये हमारा ड्रॉप एने का काम है। तो चला गया ड्रॉप, ड्रॉप एने और हिट एंटर। तभी भी देखोगे वैल्यू 889 आ रहा है, पहले कितना था, 9891। तो ठीक है, दोबारा हम लोग ये देख लेते हैं। बट अभी भी दिख रहा है फिर, साइन नहीं किए, या फिर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें रिप्लेस, रिप्लेस इक्वल टू, तो जैसे रिप्लेस इक्वल टू ट्रू करोगे तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो मतलब अब हमारा डेटा क्लीन हो गया। देन डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या होता है, तो डेटा टाइप चेंज करने से पहले डेटा टाइप देखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप कैसे देखते हैं, डीएफ डॉट डी टाइप, इसके थ्रू भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या दिखेगा, डेटा टाइप दिखेगा। और डिस्क्राइब में क्या दिखेगा, डिटेल में दिखेगा। तो डिस्क्राइब में क्या दिखता था, स्टेटिस्टिकल ओवरव्यू दिखता था, इन्फो में आपको दिखता था वो। तो यहाँ पे डी टाइप में क्या दिख रहा है, डेटा टाइप। तो अगर किसी का डेटा टाइप सही नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, उसको रिप्लेस किससे, उसको ओरिजिनल डेटा टाइप से कर लेते हैं। क्योंकि मान लो हमारे पास एज है, एज हमारा क्या फ्लोट में है, इसको इंटीजर में रखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास था कुछ फंक्शन, numpy में देखा होगा कैसे करते थे।
जिस कॉलम का चेंज करना है उस कॉलम का पहले ले लेते हैं डीएफ। एज लेना था तो एज ले लिया। अब इसका डेटा टाइप चेंज करना तो हमारे पास एज टाइप का फंक्शन होता है। एज टाइप क्या करता है, उसका डेटा टाइप चेंज कर देता है। अब आपको कौन सा डेटा टाइप लेना है, तो इंटीजर, तो आई ले लेते हैं। और इंटीजर में भी मल्टीपल वेरिएंट होता है, आपको पता है। तो इंटीजर में सिर्फ नॉर्मली हम 32 ले लेते हैं, इंटीजर 32। तो अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, सब दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये एक्चुअली में चेंज हुआ। फिर आपको क्या करना होगा, रिप्लेस इन प्लेस, या फिर क्या हो सकता है डीएफ ऑफ एज इक्वल टू, और जो आपने पूरा किया है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका भी यूज कर लेंगे, तो ये क्या होगा, रीअसाइन हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से डेटा टाइप चेंज करते हैं। तो डेटा टाइप भी हमने चेंज करना सीख लिया। और क्या रहता है, और क्या क्या करते थे एक्सेल पे या फिर पावर बीआई पे क्लीनिंग में, एरर वैल्यू। इसमें वैसा कुछ एरर तो है नहीं, इसमें कुछ वैसा एरर वैल्यू दिख रहा था। क्या दिखा रहा है एरर। देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है आपको, बाकी ये लिखा हुआ। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चेंज नहीं करें, बाय डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा एज इंटीजर एक फ्लोट में तो हो सकता है, इसलिए ये अगर करते हैं, ये कॉलम तो उसमें आप देखोगे सिंगल कॉलम है सिर्फ। ठीक ठीक है। ठीक है, वन में आपका सिर्फ एक ही वैल्यू था, एज का ही था, आपने देखा। जैसे हम लोग डीएफ रन कर रहे हैं तो पूरा टेबल हम लोग को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। लेकिन आपको सिर्फ सिंगल कॉलम दिख रहा होगा आपका। आपने कहीं क्या किया होगा, रीअसाइन कर दिया होगा गलती से। हम्म। तो क्या कर सकते हो, दोबारा फर्स्ट लाइन रन कर सकते हो डेटा लोड वाला। ठीक है, तो आप उसको क्या करो, दोबारा रन कर लो। कि जो फाइल सबसे पहले लोड किया था ना वो आप रन कर लो। बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो हमारा डेटा पूरा क्लीन है। अगर पूरा डेटा क्लीन हो गया है तो इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करके रख सकते हैं। तो सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, टू सीएसवी करके, टू एक्सएल करके, आप जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो।
क्लीन फाइल को सेव क्यों करेंगे? ताकि बार बार हमें क्लीनिंग का काम करना ना पड़े। सेव करने के लिए डीएफ, डीएफ में था तो डीएफ डॉट टू। देन आपको किस फॉर्मेट में रखना है? सीएसवी फॉर्मेट में रखना है, एक्सेल फॉर्मेट में रखना है, जेएसएन फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, या फिर किस फॉर्मेट में रखना चाहो यहाँ से क्या कर सकते हो, उसी फॉर्मेट में रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सीएसवी ज्यादातर यूज करते हैं, तो सीएसवी। और फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो? मैं रख देता हूँ क्लीन डेटा डॉट सी एस। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको क्या दिखेगा? क्लीन डेटा कहीं पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपका एक फाइल ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, और उसमें क्या रहेगा? क्लीन डेटा रहेगा। दिख रहा है आपको अपने वाले में? तो सेम पाथ में आ जाएगा आपके पास। अब जैसे ये क्लीन हो गया, आप क्या कर सकते हो? क्लीन डेटा किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, कि जिसको भी अब काम होगा वो क्या करेगा? क्लीन डेटा पे काम करेगा, तो उसको क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने क्लीन कर लिया तो दोबारा लोड करने के लिए क्या करना होगा? अब मुझे ये फाइल लोड करनी है, तो कैसे लोड करेंगे बताओ? पहले जिस तरीके से किए थे, तो पी डी डॉट रीड सी एस वी है तो सी एस वी, और उसमें फाइल का नेम, फाइल का नाम क्या है? क्लीन डेटा डॉट सी एस वी। और इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे ताकि क्या कर सकते हैं आगे जाके मैनिपुलेशंस का, तो इसको बोलते हैं डी एफ वन, और इक्वल इस तरीके से। तो डी एफ वन डॉट हेड। तो आपको कुछ इस तरीके से फिर डेटा क्या होगा? क्लीन डेटा मिल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज हम लोगों से गलती हुई क्या? एक अननेम कॉलम भी आ रहा होगा। तो जब आप सेव करोगे ना तो इसमें इंडेक्स का भी कॉलम आएगा। ये है ना, कॉमा इंडेक्स। तो इंडेक्स इक्वल टू क्या कर सकते थे हम लोग? फॉल्स कर सकते थे। फॉल्स करने से क्या होता? कि बाय डिफॉल्ट जब हमने दोबारा लोड किया तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक अननेम्ड कॉलम दिख रहा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर को भी सेव कर दिया। तो मुझे ये इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए था, तो इसको क्या कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर फॉल्स रख सकते हो, बस इतना ही करना था सेव करने टाइम पे। जैसे आप सेव करते एंड दोबारा लोड करते तो क्या था? वो हट जाता। अब दोबारा आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो गया? इंडेक्स मैंने फॉल्स रखा है इसलिए वो उसको सेव नहीं कर रहा है उस कॉलम को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डेटा क्लीन करके सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट। तो अब पता चला पाइथन में हमारा इजी है या फिर एक्सेल पावर बीआई में। तो आप दोबारा से सारा चीज करते हो। अपलोड मैंने डीएफ वन में क्यों स्टोर कर स्टोर करवाएंगे तो ये पेज पे ही करवा सकते हैं। डीएफ वन में बनाया
ये तो एज कर रहे हैं। सिर्फ एज वाले कॉलम भी चेंज करके एज वाले नहीं रखेंगे इसमें। एज वाला कॉलम ही देखना होगा आगे। अब चलो ये एज वाले change। ये सारा चीज क्या है, डीएफ वन है तो डीएफ टू में इसको सेव करने के लिए फिर क्या कर रहे थे, टू पीएसपी और इंडेक्स रखा होगा तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम। ये नंबर आता से नंबर ओपन करते जाएंगे। क्या है लास्ट में ये डबल कोटेशंस क्यों करें। अब क्लीन डेटा हमने लोड कर लिया। अब इसके बाद क्या परफॉर्म करना था, हमने टास्क पहले ही अपलोड किया था। और क्या टास्क था, हम्म, तो वैसे ही तो है। वो नहीं समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो आप। तो ये भी तो टेबल फॉर्मेट में ही है। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट इसमें ओपन कर रहे हो वो ना, तो ये कॉमा सेपरेटेड है। सीएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या समझ जाता है, इसको एक्सेल सीट में समझ जाता है, इसलिए क्या होता है सेपरेट करके दे देता है कॉमा के बेस पे। तो देखो कि ये पहला हमारा जो रहता है वो क्या रहता है, कॉलम के नेम रहते हैं, उसके बाद सब डेटा रहता है। उसके बाद का काम हमारा क्या था, का डेटा क्लीन हो जाता है, उसके बाद क्या रहता है, तो रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर सकते हो। रीनेम कैसे करेंगे, रो वाइज डिलीट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ड्रॉप एन का यूज कर रहे थे। न्यू फीचर्स ऐड करना तो वो कैसे करेंगे, न्यू कॉलम ऐड करना है तो ये दो चीज, नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में कैसे ऐड करते थे याद है, डीएफ। अगर मान लो हमारे पास, अच्छा डीएफ वन है ना, तो डीएफ वन और मैंने एक एक्स वाई जेड करके लिखा, तो ये कॉलम है उसमें, नहीं है, तो ये एरर देगा। अब इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे मैंने जीरो कर दिया है, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये क्या कर रहा है, कोई भी एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, असाइन हो गया। अगर ये कॉलम नहीं है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। कैसे पता चला, डीएफ आप वन रन करके देखो। जैसे डीएफ वन रन करोगे तो लास्ट में क्या एड ऑन दिख रहा है, एक्स वाई जेड, और इसमें क्या है, सब में 90 है ना। तो इस तरीके से एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू कॉलम, ये कर सकते। लेकिन जरूरी है कि हम लोग सेम वैल्यू चाहें हमेशा, कि मान लो हमारे पास ये फेयर है, अगर ये $7 है तो उसकी जगह पे मैं बोलता हूँ ये लो क्या है, लो कस्टमर है। अगर क्या है 10 से ज़्यादा है और 100 के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम।
फेयर टाइप है। अगर 100 से ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, हाई, कि वो क्या है, हाई फेयर टाइप है। तो उसके बेस पे कंडीशंस बार बार चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सर इसमें लूप भी चला सकते हैं। कैसे करेंगे? सर अंदर उसका जो तो हमें सबसे पहले एक एक करके क्या करना होगा, रो को एक्सेस करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर कंडीशन ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, उसको क्या बोलते थे हम लोग, बता सकते हो? क्या बोलते थे, बुलियन इंडेक्सिंग, याद है? तो कैसे करेंगे? अगर मुझे मान लो कि वे सारे फेयर्स चाहिए जो क्या है, $100 से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस लिखना होगा? वैसे फेयर्स मुझे दिखाओ, वैसे कस्टमर दिखाओ जो क्या किया है, $100 से ज्यादा पे किया है। ओके। तो ये फिर काउंट लिख लेते हैं पहले, काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर, तो फिर 7,000 काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर पे मोर देन $100। तो बताओ कैसे लिखेंगे कंडीशंस, कैसे करेंगे काम? ये हमने किया हुआ भी है, बुलियन इंडेक्सिंग देखा है, क्या होता था बुलियन इंडेक्सिंग, जो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे क्या कर देता था, आंसर करता था, है ना? तो अगर मुझे सिर्फ $100 से ज्यादा देखना है तो क्या लिखेंगे, टीएफ कौन से कॉलम का चेक करना है, फेयर का चेक करना है, ग्रेटर देन 100 लिख। तो ये हमें क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे देगा। जिसका 100 से ज्यादा होगा वो ट्रू होगा, जिसका क्या होगा, नहीं होगा, वो फॉल्स देगा। और इसको हम लोग क्या करते थे, याद होगा तो सम करते थे, याद है? कि जो ट्रू रहता था उसका क्या रहता था, 1 रहता था, डॉट, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर इसके साथ डॉट लगाएंगे तो वो समझ जाएगा 100 के साथ डॉट लगा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस पूरे के साथ चाहिए ना डॉट, तो डॉट सम। तो जिसने भी 100 से ज्यादा पे किया होगा, वैसे कितने लोग हैं, 53 है। अब वो कौन कौन से लोग हैं वो बताओ, मुझे चाहिए कि वो कौन कौन से हैं, उसका नाम चाहिए। सर वो कहते हैं इसमें 2 डायमेंशन करना पड़ेगा, वो डबल हो जाएगा। पहले 2 डायमेंशन ऑल डिटेल्स ऑफ द कस्टमर हु पे द, तो लॉजिक तो हमारा सेम रहेगा, कि यही लॉजिक क्या होगा, काम करेगा, है ना? इस तरीके से। एंड देन हमें पता है कि डीएफ, और ये क्या था, अगर इस तरीके से यूज करें, इसके अंदर कुछ भी लिखते थे तो वो क्या कहलाता था, इंडेक्सिंग कहलाता था, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो मुझे नेम का कॉलम ला के देगा, नेम कैपिटल है ना, एन कैपिटल है तो एन ला के देगा, ये सारा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कि वैसा चीज चाहिए जो क्या हो मेरे इस कंडीशंस में फुलफिल करे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, याद है, बुलियन इंडेक्सिंग। तो चूंकि इंडेक्सिंग ये भी है और ये भी क्या है, इंडेक्सिंग लिखने का तरीका था, इसके अंदर अगर हम ये पास करते हैं तो क्या होगा, ये पूरा डिटेल दे देगा। और ये डिटेल किसका रहेगा, जिन्होंने 100 से ज्यादा पे किया है। तो ऐसे टोटल कितने होंगे, कैसे पता चलेगा? तो इसका 53, आप नॉर्मली ये क्या है, 2D पे है, तो 2D पे डायरेक्टली क्या है, इसका काउंट फंक्शन है, तो डॉट काउंट लगा सकते हैं। सम, सम नहीं लगाएंगे। सम में क्या था कि 1 + 2 इस तरीके से था।
तो इसमें क्या लगा सकते हैं, डॉट काउंट। तो काउंट हमारे पास एक फंक्शन होता था, एंड देन इसको लगाएंगे तो कितना दे रहा है ये, 50 दे रहा है। और चूंकि ये सारा चीज क्या है, हर एक कॉलम का है, डीएफ है ना, तो डीएफ का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम। अब उसमें से किसी एक कॉलम का हमें काउंट देखना है, तो क्या करोगे, एक ही कॉलम का नाम लिख सकते हैं, है 43। कम कैसे आ रहा है आपका, और किसको भगा दिया, बाकी का कितना आ रहा है, चेक करो, किसको मार के भगा दिया आपने। डेटा क्लीनिंग में कोई और डेटा भी तो नहीं उड़ाया था, 10 एक्स्ट्रा डेटा कहाँ से उड़ गए। अच्छा हाँ, आपने उसको रन किया होगा मेरे ख्याल से, ये वाला ना। हाँ, क्योंकि अगर इंटीजर में चेंज करते तो क्या होता था, कुछ ऐसे वैल्यू आते जो नॉर्मली इंटीजर में हो जाते हैं, लेकिन इसमें फेयर के बेस पे है ना, तो इसका तो कोई काम का नहीं है। तो ये इस पे कोई भी क्या वो इम्पैक्ट नहीं होगा, एज के बेस पे कोई चीज करते ना तब वो इम्पैक्ट दिखता। टोटल कितने डीएफ, अच्छा डीएफ 1 होगा, सॉरी डीएफ 1 और डीएफ 1, और इसमें डीएफ, क्योंकि डीएफ 1 में स्टोर किया था ना क्लीन डेटा, तो भी 53 है, मतलब वो डेटा नहीं था जो डिलीट होना चाहिए था। आप किस में काम कर रहे हो, डीएफ 1 पे, क्योंकि क्लीन करने के बाद दोबारा लोड किया था और उसको मैंने डीएफ 1 नाम लिखा। लेकिन फिर भी क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमने डीएफ में काम किया था तो सेम रिजल्ट आ रहा था ना, का 53 है। ये मैंने क्या किया, काउंट किया है। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कि सिर्फ आपको नेम दिखाना है, ये बता रहा है, चलो ठीक है। अब कोई एक कॉलम दिखाना, तो इस तरीके से क्या कर सकते थे, वेयर, इस तरीके से दे सकते हैं। तो 53 दिखा रहा है एक नंबर पे। अब हमें क्या करना है, सो द नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम दिखाना है जिसने पे किया है, कि मैं उनको बता सकूँ ये कस्टमर है जो $100 से ज़्यादा पे किया है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारा डेटा आ रहा है। अब मुझे इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, कि नेम ऑफ द कस्टमर हु पे द मोर देन 100। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, नेम ले लोगे बस। तो बस उसका नेम आ रहा है। अगर उसके साथ उसका फेयर भी देखना तो क्या कर सकते हो आप, कॉमा लगा के फेयर। और ये क्या होगा, एरर देगा, तो हमें क्या करना होगा, डबल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो आप डबल ब्रैकेट यूज करो, इसके साथ उसका फेयर दिख रहा है, और जितने भी सारे हैं सबका क्या है, 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने वो कंडीशंस लगाया है, दिख रहा है, किसी के भी $100 से कम नहीं है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डेटा दिखा सकते हो। क्या होगा, अभी से एकदम पीछे बैठ गए, एकदम आगे आ जाते, एकदम आगे एसी का हवा लगता ही नहीं है। हम्म, आपका चल रहा है सोनाली, वो देखो, चार्जर लाए हो, किसी से ले लो हेल्प, इसका किसी और का, किसी और का। काम करा नहीं भाई।
ये ड्रॉप ड्रॉप स्टार्ट अब दोबारा स्टार्ट जैसे लोड किया था ना फर्स्ट टाइम यहाँ से क्योंकि उसके बेस पे क्या था ना कि आप ड्रॉप करने गया था तो सामने रेटेड नहीं किया क्योंकि उस पीडीएफ ने वो रिप्लेस किया कोई वो डेटा आपके क्या कहते हैं डिलीट कर दिया अच्छा अच्छा, ये बताओ मैक्सिमम फेयर कितना है वो बताओ, और किस किस ने मैक्सिमम फेयर पे किया है वो बताओ। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम। नेम के साथ हाँ, मैक्सिमम फेयर पाए क्या करना है आपको बताना है, और किस किस ने पे किया है वो बताना है काउंट के साथ। कौन से 12 लोगों ने पे किया है, आपको किसने किसने दिया है देखना तो पड़ेगा ना कौन कौन है अमीर। टोटल कितने टीनेजर्स है वो भी बताना है, 3 क्वेश्चंस। और क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड
फीमेल पैसेंजर। जिस तरीके से नॉर्मल एक्सेल में एसक्यूएल पे सॉल्व करते थे उसी तरीके से क्या कर सकते हो अब इसमें भी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करते इसमें थोड़ा हैं। हार्ड है। बुलियन इंडेक्सिंग अगर आप एक बार लगाना सीख जाते हैं तो फिर इजी पड़ता है। बुलियन इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग दो ही चीजों के बेस पे सारा काम कर रहे थे अगर देखोगे तो, इसके अलावा कोई भी नया चीज हमने यूज नहीं किया। पकड़ में है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुमसे, मतलब कहा करने तो है। और वो नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। मोबाइल खेल रहे of the customer who pay max customer the total number of teenagers wait teenagers कौन से लोग होते हैं teenagers 18 से कम teenager कोई नहीं आते 18 से कम और तो वो लग जाएगा less than 18 है ना less than 18 उसके आगे उसमें निकल जाएगा काउंट निकल रहा है ऐसे निकलेगा ना वही मैं सोच रहा था teenager less than 18 उसमें निकल जाएगा फिर अगर डबल होगा ना सही पर ये निकाल तो ये ना भाई कौन सा है ये दो दो बड़ा फ्रेंड हुआ लो एसी ठंडा भी लग रहा है तो आप बोलो सारा जाएंगे पहला कितना है सर जो सर सारे टीनेजर है हाँ हो ही नहीं सकता मैक्स फेयर का क्या कंडीशंस लगाया था डी एफ फेयर डॉट मैक्स तो ये 512 आ रहा होगा है ना। अब नेम ऑफ द कस्टमर हु पे द मैक्स, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैक्सिमम किसने किसने पे किया वो निकालना पड़ेगा। तो डी एफ फेयर, और फेयर में क्या चाहिए सिर्फ इक्वल टू मतलब मैक्सिमम का ही चाहिए, तो क्या करेंगे मैक्सिमम कितना था 512, तो 512 इसमें लिख सकते हैं, या तो फिर जिस फॉर्मूला से आया है उसको क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये कंडीशन बन गया कि वैसे सारा डिटेल मुझे दिख जाएगा जिसने क्या किया मैक्सिमम दिया। अब ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे ऐसे कितने लोग हैं तो क्या करते हो आप काउंट लगा सकते हो, लेकिन उसका पूरा क्या चाहिए मुझे डिटेल चाहिए, तो क्या करेंगे इसको
कर्ली ब्रेसेस का क्या होते हैं, क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और उसको क्या करते हैं, डीएफ में कॉल करते हैं, तो उसका पूरा डिटेल आएगा। तो कौन कौन है, तो आप देखोगे एना है, देन हमारे पास क्या है, थॉमस है, और क्या है, बस ट्वी। तो ये तीन है, और तीनों ने क्या किया, मैक्सिमम पे किया है, देख रहा है? तो ये समझ में आया इसमें कैसे किया हमने, बताओ समझ में आया? कि बेसिकली हमने कंडीशंस लिखा और कंडीशन से डेटा चाहिए था, तो क्या बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करते थे, इस कंडीशंस को इसके अंदर बस पास कर दिया है डीएफ के अंदर। दो लोग आए, लेकिन है तो तीन, एक को कहाँ भेज दिया। तो ये हमारा पहला कंडीशन था, अगर याद होगा तो ये हमने कंडीशन बनाया। आंसर मिल रहा है, लॉजिक मिल रहा है, बेसिकली लॉजिक होना चाहिए। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल क्या होंगे, मेथड होंगे हमारे पास। काउंट द नंबर, टोटल नंबर ऑफ द टीनेजर्स, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करोगे, तो क्या लिखेंगे, डीएफ और एज ले लेंगे, और एज हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 18 होना चाहिए। इसके बेस पे क्या आएगा हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आएगा। अब इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ट्रू का चाहिए, इसको क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में रख सकते हो और डॉट सम कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो 1 1 3 आएगा। दूसरा क्या कर सकते हो, इसके डेटा आप दिखा सकते हो कि कौन कौन 18 से कम है, तो कैसे देखेंगे, अगर मुझे एक्चुअल उसका डिटेल देखना है तो क्या करोगे, बीए ब्रैकेट और उसके अंदर कंडीशन पास कर देंगे, तो उसका डिटेल दिखेगा। और चूंकि ये क्या है, 2D पे है, तो 2D में क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट फंक्शंस लगा सकते हैं, तो डॉट काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंट में आपको डिटेल दिखा देगा। तो चूंकि ये सारे कॉलम का हमने देखा है, तो क्या दिख रहा है, सारे का दिख रहा है। अगर किसी एक का देखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम का नेम दे दोगे, तो जैसे मान लो एज का ही देखना था तो एज ही ले लो, तो ये बता देगा 1 1 3 है। तो हमारे पास इतने टीनेजर्स हैं, एडल्ट कितने, सीनियर कितने होंगे, कैसे पता चलेगा, अगर सीनियर का निकालना तो कितने देर से, हाँ 65 या 60, जो भी एज लोगे, क्योंकि सीनियर में क्या होता है, तो हमारे पास क्या होगा, डेटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है इसमें। अब टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल बताने हैं, बताओ कैसे निकालोगे, डीएफ, और ये हमारे पास किस में होगा, सेक्स पे होगा, देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फीमेल, ये हमने फीमेल ले ली, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आ रहा है। अब इसका क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, डॉट सम, तो 312 क्या है, फीमेल है, और मेल कितने हैं, तो यहाँ पे मेल कर दोगे तो आपको मेल दिख जाएगा, ये दिख रहा है 577। देन हमारे पास क्या है, ये चीज़ आप कंडीशन के बेस पे कर रहे हो, तो काउंट करने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग फंक्शंस भी है। तो पहला फंक्शन है काउंट का, अगर डेटा फ्रेम है तो वो कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है, पहला काउंट रहता है, दूसरा यूनिक रहता है। यूनिक क्या बताएगा, कि उसमें कितने यूनिक वैल्यू है, तो जैसे हमें मानना है डीएफ, जो भी हमारे पास सेक्स का कॉलम था उसमें कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो डॉट यूनिक, तो दिख रहा है कि इसमें मेल और फीमेल ही है। अगर इसी का नंबर में चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, एन यूनिक यूज कर सकते हो, एन यूनिक। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ यूनिक, टोटल कितने नंबर है। और ऊपर वाला क्या बता रहा था, ये बता रहा था एक्चुअल यूनिक वैल्यू, एक्चुअल यूनिक वैल्यू बता,
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेम इन यूनिक में भी रन कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या करना होगा, एन यूनिक करोगे तो कितने हैं, दो ही थे तो दो बता रहा है। और तीसरा हमारे पास रहेगा यूनिक, यही क्या होता है, काउंट वैल्यूज। देख रहेगा वैल्यू, ये क्या करता है कि नॉर्मली काउंट करके देता है जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसका रिस्पेक्ट। ये चीज़ हम सेव कर लेते हैं, डॉट काउंट वैल्यूज, वैल्यूज काउंट, आप इसको रन कर। तो ये पता चला कि नॉर्मली इस तरीके से सिंगल सिंगल निकाल सकते हैं। अगर एक ही साथ निकाला तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू काउंट्स का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि आपके पास जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे उसमें कितने यूनिक वैल्यू हैं वो बता देगा, मैं बेसिकली उसका काउंट करके दे देगा। तो मेल हमारे पास कितने, 557 है, यहाँ से भी हमने पता चला। और वैल्यू काउंट का भी यूज करके पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, तो हो जाएगा लास्ट। सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन कि टोटल फीमेल टीनेजर्स कितने हैं वो बताना है। तो दोनों हमने सॉल्व किया है, लेकिन दोनों क्या अलग अलग है। अब दोनों को साथ में सॉल्व करना है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस। वो कैसे लगाओ, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड और एंड कब यूज होता है, जब दोनों ट्रू होना चाहिए। तभी हम लोग को दोनों ट्रू होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, एंड के साथ यूज करेंगे। हाँ, काउंट करना है कि टोटल कितने ऐसे पैसेंजर हैं।
है ना। क्या लिखेंगे कि फीमेल में टीनेजर चाहिए, तो टीनेजर के लिए क्या कंडीशंस लिखा था, ये था। ये हमारा पहला टीनेजर का कंडीशन था। और दूसरा हमारे पास किसके लिए होगा, फीमेल के लिए होगा, तो फीमेल के लिए क्या होगा, ये वाला कंडीशन था। और चूंकि दोनों को एक साथ ऐड करना है, और चूंकि ये दोनों क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन रिटर्न करते हैं, 0 1, है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो उसका क्या होता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या बोल सकते हो कि हमारा बुलियन है, इसके बेस पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। और ये बिट वाइज ऑपरेटर रहेगा। बिट वाइज क्यों लेते हैं, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स है, मतलब 0 और 1 है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना होगा, एंड ऑपरेटर लेंगे। क्यों, दोनों चाहिए, और दोनों को अगर आप इस तरीके से एंड लिखते हो तो वहां पे क्या समझता है ये, लॉजिकल में एंड ऑपरेटर रहता था। तो जो एंड ऑपरेटर है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये दोनों जो वैल्यूज है वो ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है बार बार। तो ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 1 होगा। तो 0 1 है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे इसका सिंबल होता है वो यूज करोगे, एंड ऑपरेटर। या तो इस तरीके से, एंड देन दूसरा कंडीशन क्या था, ये था। अब जिसको ऐसे रन करो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, काउंट करके देख सकते हो। काउंट कैसे करेंगे, या फिर क्या कर सकते हो, इसको, इसका एक्चुअल में कौन कौन है वो देख सकते हैं। तो डीएफ में इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप देखोगे क्या क्या था हमारे पास, क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा मेल है, यहाँ पे फीमेल, फीमेल और इसके एज क्या होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जितना भी डेटा आया है वो हमारा किसका है, फीमेल का है। और उसका एज कितना है, एज का कौन सा कॉलम था, ये है। एज सबका क्या है, 18 से कम है, ठीक है। अब इसी को क्या कर सकते हो, काउंट करना है तो काउंट कर सकते हो। तो ये समझ में आया, मल्टीपल आप एंड के बेस पे लगा सकते हो। अब ये ब्रैकेट लगाना क्या है, कंपलसरी क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, ये कंडीशंस लगाई इसलिए राउंड ब्रैकेट इसमें भी लगाया, और इसको वैल्यू के बेस पे, और लास्ट में क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो काउंट करेगा तो क्या होगा, तो आपको 55 ऐसे डेटा मिलेंगे। तो 55 ऐसे डेटा है जो क्या है, फीमेल है, और क्या है, 18 से कम है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है जो आप घर से क्या करोगे, करके लाओगे। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने पैसेंजर है जो 5 साल से कम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिन्होंने एवरेज से कम पे किया है वैसे कितने पैसेंजर है। जिन्होंने 0 पे किया है वैसे कितने पैसेंजर है। क्लास 1 के कितने पैसेंजर है, कितने पैसेंजर जो सर्वाइव कर चुके हैं, कितने पैसेंजर जो एवरेज से ज़्यादा दिए हैं लेकिन वो क्या है, फीमेल वाले हैं। इसी तरीके से आप मेल का भी निकाल सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करके लाना है, हो जाएगा। तो कंडीशंस बनाने के लिए बस आपको इतना ही चाहिए, मल्टीपल। मैं शेयर कर दूंगा ना ये क्वेश्चन भी और ये डेटा भी।